अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान के जिन अहम साथियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासत से ही ब्रेक लेने की बात की, उनमें फवाद चौधरी का नाम भी नुमायां था। PTI के दौर में इमरान हुकूमत के हर सियाह सफ़ेद को अपने तंज़िया अल्फाज से जस्टिफाई करने वाले फवाद चौधरी ने जब सियासत से ब्रेक लेने की बात की तो फवाद चौधरी की सियासत और उनका माजी जानने वाले अच्छी तरह से जानते थे कि फवाद चौधरी सियासत ख़ास तौर पर पावर पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते। यही हुआ। ब्रेक लेने के ऐलान को अभी बमुश्किल हफ्ता ही हुआ है कि आज फवाद चौधरी ने इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मौजूदगी में अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दावा किया है कि आज उनके PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है और इसकी बराह रास्त जिम्मेदार PDM हुकूमत है। ऐसे में 25 करोड़ अवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ सकते। फवाद चौधरी के मुताबिक उनकी असद उमर, फरूख हबीब, हमाद अजहर, परवेज खटक, असद कैसर से भी गुफ्तगू हुई है। PTI के ये तमाम सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर PTI नहीं छोड़ी है, यानी PTI से गुफ्तगू की है फवाद साहब ने। फवाद चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायने खेज़ खबर यह है कि उनकी शाह महमूद कुरैशी से तफसीली गुफ्तगू हुई है। अडियाला जेल जाकर उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ही PTI के मामलात देखेंगे। ऐसे में फवाद चौधरी की कुरैशी साहब से मुलाकात को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में किंग्स पार्टी बनाने की खबरें आम हो चुकी हैं। अब तक जहांगीर तरीन ग्रुप को ही मुस्तकबिल की किंग्स पार्टी के तौर पर लिया जा रहा था, मगर आज फवाद चौधरी की गुफ्तगू एक तरह का गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप तो 2 साल के लगभग अरसे से एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है और अब तक 9 मई के बाद PTI से मुनहरिफ होने वाला कोई बड़ा नाम भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जैसे इमरान खान के पुराने साथियों की कोशिश ये होगी कि किंग्स पार्टी के लिए इधर उधर देखने के बजाय फवाद चौधरी और PTI के मुनहरिफ रहनुमाओं पर ही नजरे करम की जाए? मगर क्या फवाद चौधरी का ये सियासी ख्वाब उस वक्त तक पूरा हो पाएगा जब तक शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, फरूख हबीब, हमाद अजहर, परवेज खटक, असद कैसर भी फवाद चौधरी के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते? इसी सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, ईसार राना और आमिर जिया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, फवाद चौधरी की सियासत में वापसी, क्या PTI के मुनहरिफ अरकान ही नई किंग्स पार्टी के बानी साबित होंगे? जैगम खान साहब, ये मुख्तसर सी ब्रेक थी, फवाद चौधरी की वापसी होगी 1 हफ्ते के अंदर सियासी मैदान में और इरादे भी कुछ उन्होंने जाहिर किए हैं। क्या ये मुनहरिफ अरकान ही नई किंग्स पार्टी साबित हो सकते हैं? पहली बात तो ये है, ये जो गाजरें खाने वाले होते हैं इनकी दौड़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनसे दौड़ में कोई नहीं जीत सकता। सबसे पहले सबसे अच्छी दौड़ ये लगाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है बहुत से अमकानात ओपन हैं। अब ये वो लोग हैं, अगर आप फवाद साहब की बात करें, जिनके लिए बहुत कम जगह दस्तयाब हैं। इतनी नफ़रत अंगेज़ी ये कर चुके हैं, इतना ये सबको नाराज़ कर चुके हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए, दूसरी प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि जल्दी जल्दी इनको कबूल करें। उसके अलावा इनकी एक कोशिश ये भी है कि जो PTI का अपना वोटर है उसको किसी तरीके से वो इकट्ठा रखें और किसी नए प्लेटफॉर्म पर लाएं और उस प्लेटफॉर्म पर फिर अपनी सियासत को भी ये तरोताज़ा करें। शाह महमूद कुरैशी की आपने बात की, मैं सोच रहा था ये बात बताऊं या ना बताऊं। काफ़ी दिन पहले से मुझे शाह महमूद साहब के बड़े करीबी मोतमिद दोस्त ने बताया था कि जेल के अंदर शाह महमूद साहब से मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ख़बर नहीं आई थी और आई भी नहीं है कि क्या वो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हुए हैं या नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब को तो सियासत में, इक़्तिदार में, इस्टेब्लिशमेंट के खेल में उनको तो सदियाँ हो चुकी हैं। बहुत पुराना ख़ानदान है, वो तो चलती हवाओं का रुख मुर्ग़ बाद नुमा से भी पहले पहचानते हैं और ये सब लोग पहचान चुके हैं और देव सीन द राइटिंग ऑन द वॉल। और उन्हें पता है कि अब इमरान खान के साथ कम अज़ कम शॉर्ट टर्म में नहीं चला जा सकता। अगर चलेंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी और उसकी वजह इनके लोगों के अपने मसाइल हैं
नफ़रत अंगेज़ी की मैंने बात की, लेकिन नफ़रत अंगेज़ी के साथ जो दूसरी बात है, दूसरे भी ये बहुत लिहाज से पीटीआई के बहुत से लीडर बहुत कंप्रोमाइज्ड हैं। उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो खड़े रह सकें और इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले पर अपने आप को मनवा सकें। किंग्स पार्टी की जहाँ तक बात है, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमने देखा कि किंग्स पार्टियाँ तो डिक्टेटर बनाया करते हैं। जब मिलिट्री गवर्नमेंट होती है तो वो एक कोई ना कोई किंग्स पार्टी बनाती है सियासतदानों को काउंटर करने के लिए। लेकिन इमरान खान ने गज़ब की खेल खेली। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्री फैब्रिकेटेड बनी बनाई किंग्स पार्टी दे रहा हूँ। एक ऐसी किंग्स पार्टी नहीं जो अनपॉपुलर होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरह। एक ऐसी किंग्स पार्टी जिसकी लोगों के दिलों में जगह होगी। एक पॉपुलर किंग्स पार्टी मैं तुम्हें बनी बनाई दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी ऑफर थी। यहाँ से हाइब्रिड सिस्टम पैदा हुआ। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब था इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इस्टेब्लिशमेंट का अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये एक नया मॉडल था पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म का। लेकिन वो सिस्टम नहीं चला। किंग्स पार्टी टूट गई, उसके हिस्से बखरे हो गए, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। और ये बहुत सा जो वर्सा है किंग्स पार्टी का, जिसका एक बड़ा हिस्सा खुद बादशाह की तरफ से आया था, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आया था। तो अब वो कहाँ से ऑर्डर लेगा, कहाँ से इशारे लेगा? वो वहीं से लेगा जिधर से वो आए थे। और अब वापसी पर वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। एक पार्टी भी बन सकती है। पीटीआई से जाने वाले लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में एक ग्रुप में तो सब लोग नहीं समाएंगे। कोई ऐसी पार्टी बन सकती है जिसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के साबिका हों, लेकिन सब लोग तो वहाँ नहीं आएंगे। कुछ लोग दूसरी जगह पे जज्ब होंगे। और इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म भी बन सकता है जहाँ पे पीटीआई के जो मुनहरिफ लोग हैं वो इकट्ठे हों। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, शाह महमूद कुरैशी से बातचीत हुई, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि उनकी गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पार्टी के जानशीन होंगे, लीड करेंगे। क्या पीटीआई के पास या और फिर मुनहरिफ अरकान के पास, सबके पास कुरैशी साहब ही एक वाहिद चॉइस है? देखिए, इमरान खान साहब को जिस वक्त अलमिया है फिल्म जो आज की उपाय उसमें है वो ये कि उनको ये नहीं पता है कि उनके साथ काबिल भरोसा लोग कितने रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके यानी कि वो लोग के जो उनके सियासी बयाबान के दिनों के साथी थे ना, विल्डरनेस के दौर के साथी थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ा। जो दीगर जमातों से आए थे उन्होंने साथ छोड़ा। माफ़ कीजिएगा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खाली हो गया है, लेकिन रिलायबिलिटी इमरान खान साहब के लिए क्वेश्चन मार्क है और वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, ये जो बात हो रही है किंग्स पार्टी की, मैं ये समझता हूँ कि कोई इस वक्त जो हमें ये समझना चाहिए एक पीडीएम मुखालिफ वोट है या पंजाब की सियासत में पीएमएल नवाज शरीफ मुखालिफ एक वोट है, वो कम है ज़्यादा है वो एक अलग बहस है। तो वो वोट जो है कहीं ना कहीं उसको मतलब है एक जगह पे जोड़ना है या दो तीन जगहों पे जोड़ना है कि वहाँ पर जो है चैलेंज कर सके। तो एक तो एफर्ट जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हो रही है, एक एफर्ट जो हो रही है वो गालिबन अब्बास जो फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है और वो लोग जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई मजीद एक अपनी ग्रुपिंग करते हैं। फिर खुद जो दीगर पार्टीज में, पीपल्स पार्टी में आप देखें लोग जोक दर जोक जा रहे हैं साउथ पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी एक बड़ी बेनिफिशरी होगी इस पूरे खेल की। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसकी वजह ये कि अक्टूबर में गालिबन इंतखाबात जो हैं लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले सफबंदियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये अगर किसी को खुशफहमी थी या अभी भी है कि जनाब इमरान खान को सियासी तौर पे तोड़ के उसके बाद जो है सेरा वो पीएमएल नून के सर पे बांध दिया जाएगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। वहाँ पर वोट जो होगा तकसीम होगा, वहाँ पर होगा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को पॉपअप किया जाएगा कि ऐसी कोई मखलूत यानी कि ऐसी मिक्स खिचड़ी बने, ऐसी मिक्स प्लेट बने कि जिसके अंदर मतलब है चीज़ों को मैनेज करना जो है आसान हो। क्योंकि ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात हो रही तो उन्हें अंदाज़ा है नवाज शरीफ साहब जब 2/3 मेजोरिटी के साथ आए तो उनके साथ क्या उनके मामलात रहे, फिर अगली मरतबा आए, तीसरी मरतबा आए तो क्या मामलात रहे। तो उनके एक अभी में मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हालांकि साथ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक राय है, कम से कम इमरान खान को गिराने में, इमरान खान को साइडलाइन करने में इस वक्त जो है एक कंसेंसस है। लेकिन उसके बाद का क्या मंजरनामा होगा उसके लिए अब लोगों ने अपने घोड़े खोलने शुरू कर दिए हैं। इसमें अल्टीमेट लूजर इमरान खान नजर आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है। 60% नशिस्तें हमारी वैसी ही हैं, शहरी इलाकों की बात दूसरी होती है। तो इमरान खान वहाँ पे लूज करेंगे जब इनके पास इलेक्टेबल्स चले गए और फिर पूरा जो एक असॉल्ट आ रहा है वो
आपको नजर आ रहा है कि बड़ा एक मतलब है ना किस तरह से कि इमरान खान की जगह तंग से तंग होती जा रही है। ये भी डाउट है कि क्या वो डिस्क्वालीफाई उस वक्त तक हो सकते हैं, इलेक्शन तक हो जाए, जेल में हो, तो ये सारी चीज़ उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सवाल ये कि सियासत तो आगे बढ़ेगी और वो क्या सियासत फवाद चौधरी साहब जो भी डील लेके गए होंगे इसके लिए राजी हो जाएंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं मतलब है देखिए बहुत सारी चीज़ें ये होंगी, वो इस तरह से नहीं करेंगे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो मेरे ख्याल में अगर जब चीज़ें शिकस्त व रेख्त का शिकार हो रही होंगी पीटीआई में तो वो उसको संभालने के नाम पर आ जाएंगे। इमरान ने उनको वो तो कर दिया है, टिप तो कर दिया कि जी मेरे बाद ये देखेंगे। अब अगर इमरान को अब ये सारी वो हो रही हैं स्पेकुलेशन हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं कि जनाब अगर इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाता है या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है वो क्यों उनको क्या ज़रूरत होगी कि वो पॉपुलर वोट बेस जो बैंक है इमरान खान को उससे वो दूर हों। तो जाहिर है कि वो एक तरह की ओनरशिप भी लेंगे लेकिन दूरी भी होगी, तो कोई इस तरह की चीज़ बन सकती है, इम्कान है, मैं बात कर रहा हूँ। फिर जहांगीर तरीन साहब का एक अपना एफर्ट हो रहा है तो 2-3 मंजरनामे हमारे सामने हो सकते हैं। तो किस हद तक जो है शाह महमूद डिसोन करते हैं या नहीं करते ये एक सवाल है। हो सकता है डिसोन कर दें, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि वो एक एम्बिग्यूटी इबाम रखें और उस इबाम के अंदर वो अपने लिए बेहतरीन सिनेरियो तराशने की कोशिश करें, तो उसका भी एक इम्कान है। तो मतलब कुरैशी साहब इबाम रख सकते हैं आखिर तक जब तक उनको नजर आए कि अपॉर्चुनिटी कहां पर बेहतर है या सियासी तौर पर फायदा कहां है। जब आपकी मईशत बिल्कुल उसकी सूरत हाल है, लोगों में मायूसी फैली हुई है, अदम इत्मीनान है लोगों को मुख्तलिफ इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन से लेकर जुडिशरी को मुतनाज़ा बना दिए हुकूमत ने, तो हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है अफसार साहब मैं आपके पास ये बात लेके हूँ, फवाद चौधरी साहब जी जितनी गुफ्तगू अभी हमारे दो पैनलिस्ट ने की, आपको क्या लगता है किस एजेंडे पर है? वो मुनहरिफ अरकान के साथ भी राब्ते में है, वो पीटीआई के लोग, वो लीडरशिप जो कुछ लोगों ने थोड़े दिन की ब्रेक ली है, जैसे असद उमर साहब हैं, उदय छोड़े हैं, कुरैशी साहब अभी तक अंदर हैं, फरूख हबीब हैं, अहमद अजहर हैं, परवेज खटक हैं, असद कैसर, ये सब पीटीआई हैं। वो पीटीआई के लोगों से भी जो नॉन फेसेस है राब्ते में है, मुनहरिफ अरकान से भी राब्ते में है। क्या फवाद चौधरी इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं? माइनस करने के लिए ये सारा प्लान कर रहे हैं, डील लेकर आए? ये अभी आप जो बातें मैं सुन रहा था ना, तो मेरे जहन में बार बार तस्वीर घूम रही थी मुस्तफ़ा कमाल की और कामरान टिसोरी की, पता नहीं क्यों। अब आप इसको सिर्फ हसीन इत्तेफाक समझ लें कि कराची में एमकेएम को जब तोड़ा गया तो कितने फैक्शंस बने, किस किस तरह बने और फिर उसका नतीजा क्या निकला। आप बिल्कुल वही मॉडल उठा के यहाँ लाहौर में ला के रखते हैं जो पीटीआई के साथ हो रहा है। और अल्ताफ़ हुसैन बाहर बैठ के पार्टी को कंट्रोल करते थे, इमरान खान साहब हो सकता है यहाँ अंदर बैठ के या बाहर बैठ के पार्टी के एक धड़े को कंट्रोल करना शुरू कर दे, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक धड़े को कंट्रोल करते हैं। या वोट बैंक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है, लेकिन फिर भी एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम हकीकी और मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी थी वो, ये सब किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन में हिस्सा लेते रहते थे और कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता था। ये अभी हमें थोड़े से जो एमकेएम के साथ कराची में हुआ है उससे थोड़ा बड़े स्केल पे हमें ये नज़र आएगा कराची में, पंजाब में और केपी में। ठीक है, अफसार साहब से राब्ता मुनक़ता, उनको दोबारा लेते हैं, उनकी बात मुकम्मल हो। इसार साहब आपकी तरफ इसी सवाल को लेकर आऊँ। फवाद चौधरी साहब वो रहनुमा रहे पीटीआई के जिनके साथ एक खुसूसी सलूक हुआ, जो लीडरशिप बाहर आई, जेलों में गई, फवाद चौधरी साहब जेल से भी कुछ उनको सहूलत रही और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। बाकी लोगों ने रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जेलों में वक्त गुजारा, लेकिन यहाँ उनके साथ एक खुसूसी सलूक रहा। आपके ख्याल में उनके साथ ये ज़रा लोगों से हट के पीटीआई के बाकी लीडर से एक डिफरेंट सलूक क्यों रहा? आखिर एक जुआ खाने पे छापा पड़ा तो पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की, तो एक जुआरी भाग के जो पुलिस की वैन थी ना उसमें जाके बैठ गया। तो एक पुलिस वाले ने कहा कि तनु बड़ी छेती है, तो उसने कहा नहीं, पिछली दफ़ा भी मैं खड़े होके गया था, तो इस बार मैं अपनी सीट पहले ही बुक करा लेता हूँ। जब सबको ये पता है कि जाना जेल ही है तो क्यों ना कुर्सी पे बैठ के जाएं और क्यों ना ज़रा आराम से जाएं। तो ये सबको पता है। इसकी मैं आपको रीज़न बताऊं कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे तो उनके अपने घर वाले नहीं मिल पा रहे, उधर चिड़ी पर नहीं मार सकती। तो आपको खुसूसी तौर पे ले जाके मुलाकातें कराने का मकसद क्या है और कौन है, क्या है जो कराना चाह रहा है और करा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी किंग्स पार्टी बनी और अभी अफसार भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्तफ़ा कमाल की कहा, मुझे मुस्तफ़ा कमाल के नाम के साथ ही मुस्तफ़ा जतोई याद आ गए। उन्होंने भी जो भुट्टो साहब के कज़न थे उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में से एक पार्टी बनाई थी, लेकिन आज तक मुस्तफ़ा जतोई का नाम किसी को याद नहीं है। उसकी रीज़न क्या है
कि आपके पास तमाम लवाजमात आ जाएं, फवाद चौधरी साहब के पास, बाकी लोग भी आ जाएं, लेकिन वोट बैंक तो इमरान खान का ही है। वो तो वोट बैंक आपको नहीं मिलेगा अगर आप इमरान से हट के कुछ करेंगे। वैलिड पॉइंट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गुड कॉप और बैड कॉप की थ्योरी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हो, क्योंकि ये बात इन लोगों को भी अब पता चल गई है कि फवाद साहब को भी किसी पार्टी ने नहीं लेना, शाह महमूद कुरैशी को भी किसी पार्टी ने नहीं लेना। शाह महमूद कुरैशी साहब तो अपनी पार्टी में है ना, सेकंड तो इमरान खान है इस वक्त। कि फर्ज करें कि अगर वो छोड़ते हैं, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाह रहे वो भी छोड़ दें? मैं 6-7 नाम मैंने वो लिए जो पीटीआई ही है, उनके साथ बात चल रही है। वैसे एक बात आपसे करूं, मैं बात चल रही, ज़ैगम साहब कह रहे हैं बात चल रही है, तो ये किस लिए गए हैं अंदर? उनकी बात चले, एक बड़ी पार्टी के साथ बात चल रही है। फवाद साहब अपनी ही जमात को तोड़ने पे लगे हैं, मतलब फवाद साहब पीटीआई को ही तोड़ने पे लगे। शाह महमूद कुरैशी साहब में एक चीज इन लोगों से जरा मुख्तलिफ है, वो है सब्र का पैमाना। अच्छा। वो आखिरी लम्हे तक वेट करेंगे कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर तो वो खुद ब खुद सारी जागीर जो है वो वसीयत के मुताबिक उनके हाथ आ जाएगी, और वो बिला शिरकत गैर उसके मालिक है, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। मैं उस वक्त मौजूद था जो जुमला उन्होंने कहा था शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक जैसे सीनियर लोग लीड करेंगे। जुमला पूरा ये था। अच्छा। जो उन्होंने कहा था। एनीवे, मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि माजी में भी किंग्स पार्टियों का जो हाल था वो आज तक किसी को कोई पार्टी याद नहीं है। नवाज शरीफ बाहर चले गए लेकिन उनकी पार्टी नहीं खत्म हो सकी, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हो सका, भुट्टो का वोट बैंक नहीं खत्म हो सका, इमरान का वोट बैंक भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके एक ऐसी पार्टी बना लेते हैं जो इलेक्टेबल्स का जाती वोट है वो उनके पास हो, तो डेफिनेटली वो एक अलहदा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो पीटीआई के लोग मुनहरिफ होकर यहाँ से जा रहे हैं, अगर वो ये समझेंगे कोई अलहदा पार्टी बना के कुछ कर लेंगे, तो मेरा ये यकीन है कि जो माजी में उन्हें वोट मिलते रहे वो भी उन्हें नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ठीक है, आपके ख्याल में फवाद साहब कोई जमात सियासी बनाना चाह रहे हैं, कोई सियासी ग्रुप खड़ा करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो फवाद चौधरी साहब तो उनके पास है कुछ नहीं, मैं समझता हूं उनके पास बहुत कुछ है, और मुझे ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी साहब सिर्फ पीटीआई का वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरी छठी हिस्स कहती है, या पीटीआई के छठी हिस्स कहती है कि वो कहीं ना कहीं इमरान खान से उनका राब्ता ज़रूर है, और ये अटेम्प्ट हो रही है कि एक ऐसी पार्टी जो जैसे जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं मैदान में, तो बजाय इसके कि लोगों का रुख उस तरफ हो, पीटीआई का वोट बैंक जो है इंटैक्ट। और डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े नाम एक जगह पे मौजूद होंगे, आज उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं की। पीटीआई का जो नाम नजरिया जिसपे इस वक्त तनकीद कहीं ना कहीं हो रही, जो भी पोस्ट 9 मई सिचुएशन बनी उसको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय वो इधर उधर जाए, किसी भी नाम या किसी से लीडर्स को इकट्ठा करके उस वोट को संभाला जा रहेंगे। तो पीटीआई की शनाख्त ना ये लोग सारे। और अगर ये इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं करते, इमरान खान उनके हवाले से कुछ नहीं कहते, तो डेफिनेटली एक खामोश मुसालियत तो मौजूद है। पीटीआई को जोड़ने की कोशिश मैं ये समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब साहब आप वापस आ गए हमारे साथ, हम आपकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सके, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपके ख्याल में ये एफर्ट क्या और क्यों हो रही है? माजी का कोई रिप्ले है, या एक बात अभी इसार साहब ने की है कि ये पीटीआई के वोट बैंक को बचाने और इंटैक्ट रखने की कोशिश है, मे भी अपनी साबका लीडर की तरफ भी उनका राब्ता हो और उस हिसाब से चीजें फवाद साहब चला रहे हो? योर से देखिए, मैं उस वक्त ये बात कर रहा था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। उनके बहुत इख्तलाफात हैं, पर्सनैलिटी क्लैश है, और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं दोनों के अलग अलग हैं भी दोनों साउथ पंजाब से, तो इसलिए उनका इकट्ठे चलना बहुत मुश्किल है। और जो इसार राना साहब ने बात की है, इट मेक सेंस कि अगर पीटीआई का वोट बैंक या पीटीआई के लोग जहांगीर तरीन ले जाए और उनको कोई और ऑप्शन ही और अल्टरनेटिव ना नज़र आए पीटीआई के लोगों को, वोटर्स सपोर्टर्स को और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको, तो जाहिर है जहांगीर तरीन का तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा घर बैठे बैठे। इसलिए ये जो मूव चलाई जा रही है फवाद चौधरी की, ये इट मेक सेंस जो इसार राना ने कहा है कि ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, कि अभी हम एक और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसमें इमरान खान शायद ना हो, माइनस इमरान खान हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्ताफ़ हुसैन बाहर थे लेकिन उनकी पार्टी तो फंक्शनल होती थी ना, तो इस तरह का कोई सेटअप इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल
ठीक है जी, पैनलिस्ट की राय कम से कम यहीं तक है कि पीटीआई के वोटर को एक मुतबादिल किसी सियासी प्लेटफॉर्म की तरफ वो बढ़े, उसको अपने उन्हीं लीडर की शनाख्त के साथ सामने खड़ा किया जाए। वो कोई ग्रुप बनता है या जमात बनती है, मगर कोशिश ये दिखाई देती है। आया फवाद चौधरी साहब क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस मैंडेट के साथ और एजेंडे पर हैं, इसके खदोखाल आने वाले वाज़े होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्टेबल्स की अहमियत, इमरान खान के बयानिए। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें फवाद चौधरी साहब का दावा था जिन पीटीआई शख्सियात को लेकर के उनसे रब्ता या गुफ्तगू हुई है, तो असद कैसर साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट करके बताया गया है कि डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद फवाद चौधरी, यानी कि वो तरदीद कर रहे हैं कि फिलहाल उनसे कोई रब्ता या कोई गुफ्तगू नहीं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा मामला, यहाँ इलेक्टेबल्स की भी बात हुई, सियासी बयानिए की भी बात हो रही है कि क्या ये तमाम लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं पीटीआई के उस बयानिए को बचाने की कोशिश है। इमरान खान की सियासत से किसी को भले कितना ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, मगर ये हकीकत है कि इमरान खान को हमेशा से पब्लिक आई में रहने का फ़न अच्छी तरह से आता है। वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आलमी मीडिया, अखबारात, सोशल मीडिया में भरपूर तरीके से इन रहते हैं। अब 9 मई के बाद शायद ही कोई ऐसी सुबह, दोपहर या शाम गुजरी हो जिसमें इमरान खान ने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बात ना की हो। शायद यही वजह है कि सुबह शाम मुसलसल इंटरव्यूज़ दे देकर इमरान खान को ये भी याद नहीं रहता कि वो चंद घंटे पहले अपनी ही कही हुई बातों की नफी कर रहे होते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी जमात को इंतखाबात में जीत के लिए इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर फिर इसी बात की ही नफी करते हुए इमरान खान ने दावा कर दिया कि पंजाब में तो हुकूमत ने महज 15 या 20 टिकट होल्डर्स गिरफ्तार किए हैं, उनकी जमात ने तो 300 से ज़्यादा को टिकट दिए हैं, बाकी तो छुपे हुए हैं। 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान का कहना था कि रेड लाइन क्रॉस करने की बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि उनके कारकुन ये कहते थे। उनको बनी गाला से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बाद में गोलियां लगी तो पार्टी के अंदर ये खौफ था कि उनको फिर कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब था कि ये उनके लिए रेड लाइन है। मगर दूसरी तरफ वीडियो खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आइन उन्हें कहीं भी एहतजाज करने की इजाज़त देता है। फौज ने जिस तरह कमांडो एक्शन करके उन्हें गिरफ्तार किया तो एहतजाज अस्करी तंसीबात पर ही होना था और कहाँ जाना था। इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ और खिताबात में इस बात का भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं कि उनका मुखातिब कौन है। जैसे पाकिस्तानियों से उर्दू में खिताब करते हुए वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। मगर बीबीसी अंग्रेजी को इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं ताकि उनको मालूम हो पाए कि इस्टेब्लिशमेंट के जहन में क्या है। यूँ इमरान खान के बयानात तजादात से भरपूर हैं। हर दिन एक मुख्तलिफ बयान ये सवाल पैदा करता है कि इमरान खान दरअसल किस सियासी बयानिए को लेकर अपनी सियासत का रुख तय करना चाह रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं अपने पैनल से कि वो क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान करना क्या चाह रहे हैं, कह क्या रहे हैं। आप सबके लिए सवाल। इमरान खान की तजादात से भरपूर हर सियासी चाल, बयानिया और दावा नाकाम, वजह क्या है? ज़ैगम खान साहब पिछले 13 माह सिर्फ रखते हैं, मैं 13 साल पे भी नहीं जाती। अगर हम शुरू करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मीर जाफ़र और गद्दारी के बयानिए से पूरा साल, और यहाँ आते हुए 9 मई और देन पोस्ट 9 मई, इन तमाम नाकामियों के पीछे आखिर वजह क्या है? हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, लेकिन सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में इमरान खान एक गैर मामूली आदमी हैं और एक गैर मामूली सियासतदान है। इस लिहाज से कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में वो तीसरे सियासतदान हैं जिन्होंने एक मुल्कगीर जमात बनाई और करोड़ों लोगों को अपने साथ मिलाया। लेकिन उनकी खामियां भी बहुत बड़ी हैं, और वो खामियां उनकी ज़ात से वाबस्ता भी हैं, उनकी नरगसियत, उनकी ख़ुद पसंदी और उनका तर्ज़ सियासत। जिस तरीके से उन्हें निकलना पड़ा हुकूमत से, वो इंतहाई तौहीन आमेज़ था। वैसे तो तौहीन आमेज़ नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक रूटीन हिस्सा है। 2-2 तो 3-3 दफ़ा भी पार्लिमानी हुकूमतें गिरती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अपोजिशन ने इकट्ठे होकर, उनके अलाइज़ उनको छोड़ के उनको हुकूमत से निकाला। अब उनके पास 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि अपोजिशन करते वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपोजिशन लीडर बन के टफ टाइम देते गवर्नमेंट को। लेकिन इमरान खान बीइंग इमरान खान, वो बाहर निकल आए। उन्होंने उसके बाद साजिश का बयानिया शुरू किया। अपनी तमाम तर जो उनकी नाकामियाँ थी उसको उन्होंने उस साजिश के बयानिए के पीछे छुपा दिया
और उसके बाद हुकूमत की नाकामियों का भी फ़ायदा उठाया, जो हुकूमत की माशी नाकामियाँ थीं, और उन्होंने दोबारा से एक नई तरह की पॉपुलैरिटी हासिल की। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके पीछे जैसे आपने कहा कि उनका जो नैरेटिव की कामयाबी है कि वो मुखालिफ को भी अपने नैरेटिव पर खिलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन की ज़बान में फ्रेमिंग, अपने फ्रेम के अंदर रखते हैं। आप हिमायत कर रहे हों या मुखालफत कर रहे हों, आप बात इमरान खान की करते हैं, आप बात वो करते हैं जो इमरान खान कर रहे होते हैं, जो इमरान खान चाहते हैं कि सब करें। अब ठीक है, उनके तर्ज सियासत के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनका जो तर्ज सियासत है वो उनकी अनडूइंग कैसे बना। इमरान खान ने पाकिस्तान में पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन सियासत करने की कोशिश की, उस तरीके से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिस तरह ब्राज़ील के बोल्सोनारो ने की है, और जिस तरीके से हमारे हमसाए में मोदी साहब कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये पॉपुलिस्ट सियासत मांगे पर नहीं होती। आप इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आए हों, आप चला तो रहे हों एक हाइब्रिड सिस्टम, और अपने तौर पर आप कोशिश करें कि आप अपनी मर्जी से चलें, और जो उनका आखिर में सबसे बड़ा आगे बढ़ूंगी, माज़रत मुझे इजाजत दीजिएगा। नहीं, अफसार आलम साहब, आपकी राय में इमरान खान साहब के पास कोई सियासी बयानिया है इस वक्त जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं? नहीं है। देखिए, बयानिया एक तो हमने बहुत ज़्यादा इसको रगड़ा है, गलतुलाम कर दिया। बयानिया होना चाहिए आपका प्लान क्या है, आपका मंशूर क्या है, आप कौम और मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके अराउंड आप बयानिया बनाते हैं। जैसे तैयब अर्दवान ने एक बयानिया दिया, उसका प्लान था कि वो तुर्की की जो इस्लामी शनाख्त है उसको रिवाइव करना चाहता है। उसके अराउंड उसने अपना बयानिया बनाया, उसके अराउंड उसने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, और जब मौका मिला वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, इसीलिए अवाम उनके साथ आके खड़े हो गए। और जब वहाँ पे कू हुआ तो अवाम इसीलिए खुद सड़कों पे निकला है उनकी एक छोटी से वीडियो क्लिप पे, क्योंकि अवाम के साथ अवाम ने देख लिया था कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के साथ मसला ये है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनके देखिए ये जो करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर और उनकी बेगम के ऊपर, ये बहुत सीरियस हैं। और अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वारंट किस किस के जारी होते हैं, और एक रिटायर्ड जनरल हैं, आप देखिएगा वो भी लूप में आते हैं इसी केस में। ये जो अलकादिर ट्रस्ट की करप्शन वाला केस है ना, इसी में। अब ये एक केस है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। फिर उन्होंने जितने रफाई काम किए हैं उसमें जो फंडिंग है वो कहाँ से आई है और किस तरह खर्च हुई है, इस पर बहुत सारे सवालात हैं। फिर जो पंजाब में जो उनकी हुकूमत पे, उस्मान बुज़दार पे, फरागोगी पे, बुशरा बेगम पे जितने इल्ज़ामात हैं कि पैसे लेके वो तरक्कियाँ करवाते थे, केपी में कोई वाज़ेह तब्दीली देखने नहीं आई जिसको वो मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क में पेश करते हैं। जैसे पॉइंट आ गया कि वो चोर डाकू और करप्शन का बयानिया लेके चले और आज ये उनके पास से निकला। एक पॉइंट और एड्रेस कीजिएगा, जब वो 18 का इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्टेबल्स हासिल कर रहे थे तो तनकीद होती थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त ये ज़रूरी है आपको आने के लिए और ये सियासत का हिस्सा है। आज वो ये कह रहे हैं और तारीख भी कहती है कि इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं होती है, ना इंतखाब जीता जाता है। आज इमरान खान कह रहे हैं मुझे इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, मेरे पास वोटर मौजूद है। आप समझते हैं इमरान खान इस पोजीशन में है कि इलेक्टेबल्स के बिना जीत सकते हैं? ये देखिए, आप यहाँ बहुत बात हो रही है कि आप इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, पता नहीं वहाँ भी हो रही है कि नहीं, कि कुछ सर्वे हुआ था जिसमें ये कहा गया कि 88% जो फ़ौज के ऑफिसर्स और जवान हैं वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। उस बुनियाद पे इमरान खान ने ये सारा कुछ किया कि 9 मई को जब हंगामे हुए हैं उसके पीछे प्लानिंग में ये आंसर था। अगर ये इस तरह के सर्वे करवा के इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो यहाँ इनकलाब ले आएंगे खुमैनी की तरह का, ये मुमकिन है। ये पाकिस्तान है और आपने देख लिया 9 मई के बाद जो इनकलाब का हाल हुआ है और जिस तरह से वो वापस इनकलाब गया है जहाँ से आया था, तो उसके बाद भी अगर वो अपना रास्ता नहीं बदलते, उन्हें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। वो इतने बुरे फंसे हुए हैं, वो और उनकी बेगम, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ, और उनके जो हैंडलर थे पीछे इस्टेब्लिशमेंट में, ये सब इस वक्त बहुत बुरे फंसे हुए हैं। उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप तो शायद किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आए और अपनी सर्वाइवल भी कर ले, लेकिन इमरान खान साहब का खुद, उनकी बेगम का और उनके हैंडलर जो फौज में थे और जुडिशरी में, उनके लिए अभी ये फूलों की सेज नहीं है आने वाले दिनों में, ये याद रखें। और अगर वो नाअहल हो गए और जेल में रहे तो सोचे बगैर कैंपेन चलाए कौन सा उनका वोटर घर से जाके निकल के तो वोट डालेगा और कितने निकलेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और सवाल यही रहेगा कि इमरान खान हकीकत पसंदी से काम लेंगे। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आमिर साहब, इमरान खान के तजादात से भरपूर बयानात और जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, क्या इमरान खान हकीकत पसंदी से काम लेंगे? अच्छा, बात ये हुई आयशा कि इमरान खान ने बिलाशुबा मकबूल सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मकबूलियत के कार्ड को बहुत ज़्यादा ओवर प्ले कर लिया। हालांकि वो वज़ीर आज़म रहे, उन्हें पाकिस्तान की पावर मैट्रिक्स का समझ में आना चाहिए था कि किस हद तक जाकर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कितना फ्लर्ट करेंगे, किस हद तक उनके साथ मुकाबला करेंगे। तो वो मेरे ख्याल में वो अपना तवाज़ुन नहीं रख सके। तो एक तो ये बात हुई कि उन्होंने प्रोवोक किया। अच्छा, यही बात ज़ाहिर है कि माजी में नवाज शरीफ साहब भी करते रहे और सियासतदान भी, लेकिन उनका अंदाज जो होता था उसमें इतना ज़्यादा वो बेटर नहीं करते थे, इतना तसलसल नहीं होता था जो इमरान खान के अंदर था। तो इमरान खान ने, वो कहते हैं ना कि विकेट की लाइन और लेंथ को पकड़े रखा, जिसकी वजह से बजाय खलीज दूर होने के, कम होने के, मजीद उसमें इजाफा हो गया। एक बात फिर हमें यह समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पर इस इजाफे के बावजूद, इस डिफरेंसेस के बावजूद, इमरान खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन नहीं है। वो अपने डीएनए में पीटीआई भी और इमरान खान भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही मतलब सियासत करते हैं। अब उनके सिर्फ फ़र्क इतना है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब, उनका कहीं से रेजिस्टेंस नहीं होता जब वो डील करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान के एक अपना पक्ष भी है, जो बड़ा अच्छा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नरगसियत जो है उनकी, जो उनका वो है, उसमें जो सेल्फ लव है, उसमें वो अपने आप को एसेट भी करते हैं, कहीं सही भी करते होंगे, कहीं गलत भी करते होंगे। तो वो एक उनका उसमें आता है। जैसे ज़ाहिर है कि पंजाब कि सीएम के ऊपर उनके खिलाफात थे, फॉरेन पॉलिसी के कुछ इश्यूज पर उनके खिलाफात थे, वो अपनी जगह पे थे, तो वहाँ पर वो एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। लेकिन मैं देखता हूँ कि सियासत में उनके तसलसल ही है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उनकी तसलसल टैक्टिक्स में हो सकता है कि आज वो एक बात कह रहे हो, कल दूसरी बात कह रहे हो, लेकिन वो शुरू से कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट ही को मनाना है। वो समझते हैं कि मैंने, और पीडीएम से ज़ाहिर है पीडीएम ने भी मना कर दिया, लेकिन पीडीएम को तो कभी उन्होंने संजीदगी से लिया ही नहीं। वो उन्होंने हमेशा समझा कि जी असल में जो ताकत का मंबा है वो तो इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने उसी से बात करनी है। तो जाहिर है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के लिए बहुत सारी वजूहात पे तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान अपनी मकबूलियत के बावजूद यकीनन बहुत मुश्किल में है। अब देखना है कि जब तक ये तारीख रात उन पे से गुजरेगी तो हल्का 11 में कितने लोग उनके गिर्द बैठे होंगे, कितने लोग छोड़ के जा चुके होंगे। तुम्हारी सियासत में और पंजाब की सियासत में खुसूसन ये जो कलाबाजियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसमें इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स जो है वो मकबूलियत को अमूमन ओवर शेडो कर देती है। शहरी इलाकों को छोड़े, लेकिन देही इलाकों की नशिस्तें 60% जो हैं वो बुनियादी तौर पे इलेक्टेबल्स की हैं, इलेक्टेबल्स के हाथ में। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। इसार राना साहब, इमरान खान अपने तर्ज सियासत में तवाज़ुन क्यों नहीं रख पाते या क्यों नहीं रख पाए जहां आज हैं? इसी बात देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पाकिस्तान के जो 2-3 मकबूल शहजाद चौधरी साहब याद आ गए, वो एक बात कहा करते थे कि वो उनको इंतखाबी जमात बनना है या इनकलाबी जमात, तो कोई सियासी खमीर भी है यहाँ पर? मैं अर्ज करूँ कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी को जितना मर्जी ओवर एस्टिमेट करते, वो एक गलती कर गए, वो इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर गए, जहां से ये सारी अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर गए। वो कर लेते, अपने आप को कर लेते, कोई मसला नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करते, जिसका खुमियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। और आप आने वाले दिनों में, अफसार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन भी ये है कि उन्हें मज़ीद मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा, उन्हें मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए पीडीएम का, जो उन्हें ज़िंदा रख रही है। सुबह वो शुरू होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और रात तक कोई 40-50 प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करते हैं। और अगर इमरान खान ना भी बोले तब भी इमरान खान ही इस स्क्रीन पे बोल रहा होता है और पीडीएम उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन इसके बावजूद आने वाले जो वक्त है उनके लिए इसलिए कड़ा भी होगा कि उनको, मैं फील करता हूं कि उनके साथ उनका साया भी साथ छोड़ देगा। और इस मौके के ऊपर उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सियासतदान है, अपने पैरों पे खड़े रहे, क्योंकि असल बाबेदी कुल्फी उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं। ठीक है जी, प्रोग्राम आपने देखा, पैनलिस्ट के आने वाले दिन मुश्किल रहेंगे, साया भी शायद साथ छोड़ जाए, मगर देखना ये कि इमरान खान इस पूरी सिचुएशन से सियासी तौर पर क्या गेन करते हैं और ये आने वाले दिन बताएंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।